मार्कोस, स्पेशल फोर्सेस, गरुड़ कमांडोज, इन सब यूनिट्स के पास एक चीज़ कॉमन है, टेवॉर, द फैमिली ऑफ बुलपुप फायरआर्म्स, जिसे बनाया है IWI यानी इज़राइल वेपन इंडस्ट्रीज़ ने। फैमिली के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा कि बुलपुप डिज़ाइन है क्या और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। एक बुलपुप राइफल में फायरिंग मैकेनिज्म और मैगजीन ट्रिगर ग्रुप के पीछे रहता है, यानी स्टॉक के अंदर। बनाया क्यों गया? मिलिट्री को ज़रूरत थी एक लाइटवेट और कॉम्पैक्ट वेपन की, जो कि अर्बन वॉरफेयर और स्मॉल कन्फाइंड स्पेस में फिट बैठे। लाइटवेट तो बना सकते थे हाई ग्रेड पॉलीमर, कार्बन फाइबर या स्टील यूज़ करके, लेकिन कॉम्पैक्ट या शॉर्ट बनाने के लिए राइफल बैरल काटनी पड़ती। इससे दो डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते। पहला, बुलेट की रेंज कम हो जाएगी और दूसरा, उसकी स्टॉपिंग पावर। इसी गैप को फिल करने के लिए बुलपुप डिज़ाइन राइफल्स बनाई गई, जो कि ओवरऑल वेपन लेंथ को कम कर देती बिना बैरल लेंथ कॉम्प्रोमाइज़ किए। टेवॉर फैमिली के अंदर आते हैं 4 मेंबर्स। पहला, टेवॉर टार-21, दूसरा, टेवॉर X-95 या माइक्रो टेवॉर, तीसरा, टेवॉर 7 और चौथा, टेवॉर TS-12। इन चारों में से इंडियन आर्म फोर्सेस की इन्वेंट्री में है 2 वेपन्स, टेवॉर टार-21 और X-95। लेट 1990s में टार-21 को डेवलप किया गया IWI द्वारा M16, गलील और M4 जैसे राइफल्स को रिप्लेस करने के लिए। काफ़ी टेस्टिंग के बाद टार-21 को 2001 से लेकर 3 के बीच इज़राइल डिफेंस फोर्सेस में इंट्रोड्यूस कराया गया और 2005 से लेकर 2007 के बीच इंडिया ने भी राइफल्स की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दी, लेकिन सिर्फ एलीट फोर्सेस के लिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, ये एक इम्पोर्टेड एडवांस वेपन है, जो कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कॉस्ट करती है AK या इंसास से। सो हर एक इन्फेंट्री सोल्जर्स को रिक्रूट कराने के लिए हमें एक बड़ा बजट चाहिए। दूसरा, एलीट फोर्सेस काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू और डीप पेनिट्रेशन जैसे ऑपरेशंस करती है, जिसके लिए एक एलीट वेपन की ज़रूरत है, जो हर एक एनवायरनमेंट में डले। फीचर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो राइफल गैस ऑपरेटेड है और लॉन्ग स्ट्रोक गैस पिस्टन सिस्टम यूज़ करती है, जो रिलायबल साइक्लिंग प्रोवाइड कराता है टफ कंडीशंस में। राइफल 3 मोड्स ऑफ फायर के साथ आती है, सेफ, सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटो। गन 5.56 बाय 45 mm नेटो राउंड्स फायर करती है और मैगजीन कैपेसिटी है 30 राउंड्स। टार-21 इंटीग्रल मैप्रोलाइट M21 रिफ्लेक्स साइट के साथ आती है। बैरल के टॉप में पिकेंटिनी रेज दी गई है वेरियस साइड्स माउंटिंग के लिए। राइफल में एम्बीडेक्स्ट्रस कंट्रोल्स दिए गए हैं, यानी कंट्रोल्स जैसे फायर मोड स्विच, मैगजीन रिलीज और बोल्ट रिलीज राइफल के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों में प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसमें चार्जिंग हैंडल और इजेक्शन पोर्ट रिवर्सिबल है। राइफल की इफेक्टिव रेंज है 500 मीटर्स और रेट ऑफ फायर है 750 से 900 राउंड्स पर मिनट। वेट है 3.27 kg विदाउट मैग और बैरल लेंथ है 460 mm या 18 इंच। राइफल के कई वेरिएंट्स भी है, जैसे सी टार-21 जो कि थोड़ा और कॉम्पैक्ट है विद 15 इंच बैरल। दूसरा, जी टार-21 जिसमें UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर अटैच किया जा सकता है, और M टार-21 या X-95। X-95 या माइक्रो टेवॉर टार-21 से ज़्यादा कॉम्पैक्ट, एडवांस, मॉड्यूलर और बेटर एर्गोनॉमिक्स के साथ आती है। X-95 को हम ऑल इन वन फायरआर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि यह राइफल ज़रूरत पड़ने पर एक असॉल्ट राइफल, कार्बाइन, SMG या DMR की तरह काम कर सकती है। 2009 में ये राइफल सर्विस में आई और अर्ली 2010s में इंडिया की तरफ से X-95 की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दी गई। फीचर्स, राइफल फुल्ली एम्बीडेक्स्ट्रस है, सेफ्टी सेलेक्टर, मैगजीन रिलीज, बोल्ट रिलीज और चार्जिंग हैंडल, ये सारे कंट्रोल्स राइफल के
दोनों तरफ प्रेजेंट। राइफल हाईली मॉड्यूलर है, यानी इसकी बैरल और कैलिबर दोनों चेंज किए जा सकते हैं। राइफल को 5.56 mm या 9 mm या फिर 7.62 mm कैलिबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। X95 मल्टीपल बैरल लेंथ ऑप्शन के साथ आती है, जैसे 13 इंच, 16.5 इंच और 18.5 इंच बैरल। इसमें इंटीग्रेटेड पिकेंटनी रेल्स टॉप, बॉटम और साइड्स में प्लेस्ड है, जो कि वेरियस साइड्स, ऑप्टिक्स, ग्रिप्स और लाइट जैसे एसेसरीज माउंट कर सकती है। इफेक्टिव रेंज वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कैलिबर। वेट है 2.9 से लेके 3.4 केजी अनलोडेड डिपेंडिंग अपॉन बैरल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिए जिसके ऊपर मैं अगला वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। जय हिंद।